नमस्कार। 2 in 1 अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आप सभी के लिए अनकंडीशनल लव, बहुत सारी ब्लेसिंग्स कि आप अपनी लाइफ में ऑलवेज़ हाई वाइब्रेशन में रहें। और आज का टॉपिक सुनने के लिए तो हाई वाइब्रेशन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है और उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है और अपने माइंड को बहुत ज़्यादा वाइड रखने की ज़रूरत है, अपने माइंड सेट को बहुत ज़्यादा ओपन रखने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं कबीर जी के एक दोहे से करना चाहूँगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। कि जब मैं इस संसार में बुराई को या बुरे पर्सन को ढूंढने गया तो मुझे कोई भी बुरा नहीं लगा। मुझे सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे, मिलनसार और अच्छे पर्सन लगे। और जब पूरी दुनिया में संसार घूम के आ गया और जब मैंने अपने मन के अंदर टटोला कि मैं करने क्या गया था, तो मैंने देखा अरे मैं तो अच्छाई छोड़कर बुराई ढूंढने गया था, तो मुझसे बुरा पर्सन कौन हो सकता है। ठीक ऐसे ही इस संदर्भ या इस दोहे के अर्थ अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। और कबीर जी ने अपनी वाणियों में बहुत सिंपल सरल शब्दों में बहुत व्यवहारिकता से इतने गूढ़ ज्ञान को दिया है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आज का ये वीडियो स्पेशल मैं मॉर्निंग में मुझे चैनलिंग हुई एक वीडियो को देखते हुए। हालांकि टॉपिक यही था और वीडियो मैं किसी और सेंस में बनाना चाह रही थी, बट उस को देखते हुए मुझे चैनलिंग हुई कि इस तरीके से लोगों को भ्रम उत्पन्न होता है और वो अपने आप को सही और दूसरे को गलत कहने लगते हैं। जिस वीडियो को देखकर मेरे मन में इस टॉपिक को का जो मटेरियल है उसको चेंज करने का मन किया, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप भी सुनिएगा। वीडियो बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कह रही वीडियो ख़राब है, वास्तव में बहुत अच्छी है। और जो भी पर्सन बना रहा है उस वीडियो को, जो यूट्यूब क्रिएटर है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन है। मेरी कमज़ोरी है, मुझे कोई बुरा लगता ही नहीं है, मुझे सभी अच्छे लगते हैं। पर कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं किन चीज़ों से, जो सामने वाला कह रहा है उसके पॉजिटिव थॉट, आई एम सॉरी, पॉजिटिव थॉट को एक्सेप्ट करने से, उसके एक्सपेक्ट को समझने से कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। उस वीडियो में उन्होंने किसी गुरुजी के बारे में एक्सप्लेन किया है और उन्हें गलत ठहराने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम किसी को गलत ठहराते हैं तो क्या हम अपने आप को क्रॉस चेक करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरे को गलत ठहराना चाहते हैं और वो कमी हमारे अंदर ही है। जैसे मेरी नज़रों में दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। जिन गुरुजी को लेकर उन्होंने कहा है ना तो वो गलत हैं और वो जो बता रही हैं वो भी गलत नहीं है। फ़र्क सिर्फ है नज़रिए का। अब एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल रखना चाहूँगी कि आप एक हथेली को सामने रखिए, उसकी एक साइड आपकी तरफ है और दूसरी साइड जो है वो दूसरे की तरफ है। आप अगर सामने वाले से पूछेंगे कि आपको क्या दिख रहा है, हथेली कैसी है, तो सामने वाला जो कलर होगा, अगर वाइट होगा तो वाइट बोलेगा, ब्लैक है तो ब्लैक बोलेगा, ब्राउन है तो ब्राउन बोलेगा। लेकिन जैसे ही आप उसके हथेली का फेस टर्न करते हैं और जो आपकी साइड है वो सामने वाले की साइड करते हैं, जो सामने वाले की साइड है वो अपनी साइड करते हैं, तो आप देखेंगे कि अरे वो भी सही था और मैं भी सही, गलत तो कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उन दोनों फेसेस को नहीं देखा। सेम ऐसे ही इस पूरे यूनिवर्स में जो भी कुछ होता है उसको हम एक ही साइड से, एक ही फेस से देखते हैं।
लेकिन यहाँ हमें एक ही साइड या एक ही फेस से देखने की बजाय हमें ईगल की तरह बहुत डीप सेंस में उसे देखना होगा। ईगल की खासियत क्या है कि ईगल बहुत ऊंचाई से अपने शिकार को चारों एंगलों से देखता है। वो पूरी दुनिया को बहुत ब्रॉड वे में देखता है, बहुत डीप नॉलेज रखता है कि ऊपर से दिखाई जो दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, उसका डिस्टेंस कितना है, उसकी बाकी साइड्स कितनी हैं। ठीक ऐसे ही हमें भी कॉन्शियसनेस मिलने के बाद ये ईगल आई मिल जाती है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में ईगल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। आपने देखा होगा गरुड़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है स्पिरिचुअलिटी में। रीज़न क्यों है? बर्ड्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईगल ही क्यों है और कोई बर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि ईगल का ब्रॉड वे है। वो उस ऊंचाई तक जाकर किसी भी चीज़ को देखता है कि उसे उसके सारे फेसेस नज़र आते हैं। जब तक हम अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ब्रॉड करके चीज़ों को नहीं समझने की कोशिश करते, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियसनेस में कमी है। अब सस्पेंस ख़त्म करते हुए मैं बता देती हूँ कि आखिर मुझे क्या उस वीडियो में ट्रिगर किया, या कहूँ क्या समझाने वाली बात लगी, जो मैंने खुद भी मुझे समझ में आई और मुझे लगा कि मैं आपको भी समझाती हूँ। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में इसी चीज़ की कमी है। हमें लगता है हम सही हैं और सामने वाला गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भी सही होते हैं, सामने वाला भी सही होता है, बस हमें वो बातें समझ नहीं आती क्योंकि हमारे पास वो ईगल आई नहीं होती जिससे हम उसके जितने के जितने फेजेस हैं वो देख पाएँ और उस बात को समझ पाएँ। और यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, यहीं से आपकी वो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी भी शुरू होती है। आपने नॉर्मली ट्विन सोल्स में ये सुना है कि थर्ड पार्टी, ये मुझे बड़ा गंदा वर्ड लगता है ये थर्ड पार्टी। क्यों? क्योंकि अगर आप हायर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो आपको लगता है कि थर्ड पार्टी तो कुछ है ही नहीं, सभी तो वननेस है। और हमें अब इसी ईगल आई की ज़रूरत है जो हमें हायर लेवल के कॉन्शियसनेस से मिलती है। इस वीडियो में जो यूट्यूबर हैं उन्होंने किन्हीं गुरु के बारे में कहा है कि उन्होंने ये शब्द कहे हैं कि पहले मैं शिव को मानता था, लेकिन मैं उन्हें प्यार अभी भी करता हूँ, पर अब मैं कृष्णा तक पहुँचा हूँ और मुझे कृष्णा तक पहुँचाने वाले शिव ही हैं। और उन्हें ये जो उनका एग्ज़ाम्पल था उन्हें ट्रिगर किया और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस से उस चीज़ को समझा है और जिनका भी एग्ज़ाम्पल वो दे रही हैं उन गुरुजी का, उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस से समझा है। वो जो अपना एग्ज़ाम्पल देना चाह रहे हैं, या तो वो अपनी बात को क्लियरली समझा नहीं पाए हैं, और जो वो यूट्यूबर हैं जो इस एग्ज़ाम्पल को लेकर वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने भी उस हायर कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश नहीं की है। इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में कमी है। अभी हमें और अपने माइंड को और ज़्यादा ब्रॉड करना पड़ेगा और उस ईगल आई तक पहुंचना पड़ेगा जो सभी एस्पेक्ट्स को बहुत ध्यान से समझ कर ही कोई राय बनाते हैं, डिसीज़न बनाते हैं। बहुत पहले जब मेरे साथ मेडिटेशन के एक्सपीरियंस हो रहे थे तो मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि मैं जब मेडिटेशन करना मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे पोस्चर्स मेरे मेडिटेशन में चेंज कराए गए और ऐसे एक्टिविटीज़ मेडिटेशन में कराई गई जिनके बारे में मैंने कहीं नहीं सुना था। तो उस टाइम मैं बहुत परेशान थी कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे। उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते ढूंढते गूगल पर मैं ध्यान के अनुभव, एक सीरीज़ है
रिटन टेक्स्ट है, ओरल वीडियो नहीं है। अगर आप भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। वास्तव में ध्यानियों के लिए जो भी मेडिटेशन करते हैं वो बेस्ट है। उसमें सेल्फ एक्सपीरियंस भी लिखे गए हैं और प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन भी बताए गए हैं। जिस किसी ने भी लिखा है उसको दिल से कोटि कोटि नमन, क्योंकि उन स्टार्टिंग डेज़ में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी उन ध्यान के अनुभव सीरीज़ से। उसमें 4 फेजेस हैं ध्यान के अनुभव, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और बहुत सारी क्वेरीज आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। सीरियसली जो अपने क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं वो उस टेक्स्ट को पढ़ें और डीप नॉलेज लें और समझने की कोशिश करें। तो जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो बना रही हूँ वो भी आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस प्रॉब्लम को मैंने अपनी लाइफ में फ़ेस किया है। अपनी फ्रेंड्स को भी मैंने समझाया और उनको समझाने में मुझे कम से कम 2015 से लेकर अब 2022 तक का समय लग गया। अब उन्हें वो कॉन्शियसनेस आई है और अब उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट किया है। मतलब इतने साल उनको भी समझने में लग गए इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि वो एग्री ही नहीं थे। चलिए मैं बताती हूँ आखिर हुआ क्या होगा उन गुरुजी के साथ। जब भी हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं और जो रियल विजडम है वो हमें डिवाइन से मिलती है। डिवाइन हमें अपने आप एक्सप्लेन कराते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ वो करा रहे हैं वो क्यों करा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। इसमें एक फेस आता है कि आप किन्हीं भी गुरु को या किन्हीं भी ईश्वर के किसी भी एक रूप को मानते हैं, लेकिन हायर कॉन्शियसनेस आपको कंप्लीट कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाती है। तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो फेजेस आते हैं कि आपका मन एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप को मानने के लिए करता है। तो इसको हम बोलेंगे जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो शिफ्ट हो रही है। मीन्स अगर आप किसी भी एक, मान लो राम की पूजा कर रहे हो और राम की पूजा के बाद आपका मन करे कृष्ण की पूजा करने का, या फिर मान लो आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो उसके बाद आपका मन करे शिव की पूजा करने का। इसका और भी आगे ऐसे फेजेस आते हैं। फिर आपका मन करेगा जीसस की पूजा करने का, फिर आपका मन करेगा नानक जी की। जो वास्तव में डिवाइन बीइंग्स होते हैं उनको धीरे धीरे इन सभी फेसेस से निकलना पड़ता है। उसके बाद आप हायर कॉन्शियसनेस में आते हैं। वहाँ आप सभी जिस भी डिवाइन रूप को आप इस अर्थ पर देखते हैं उन सभी को इन फेजेस में होकर निकलते हैं और आपको कॉन्शियसनेस आती है। इवन कि आप अल्लाह के बारे में, आपको सुनकर बहुत अजीब लगेगा नहीं, लेकिन ये ट्रूथ है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि वास्तव में आपके अंदर कॉन्शियसनेस आए। अल्लाह या खुदा किन्हें कहते हैं? वो एक ही लाइट है, अलग नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे दिए हुए वर्ड्स अलग हैं। उस कॉन्सेप्ट को भी वो मेडिटेशन में बहुत क्लियरली क्लियर करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं, उस डिवाइन लाइट तक भी लेकर जाते हैं और ये बताते हैं कि देखो और लोग क्या समझते हैं मेरे बारे में। क्योंकि जब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था मैं समझ नहीं पा रही थी ये हो क्या रहा है। वो उस टाइम वो ध्यान के अनुभव सीरीज़ मेरे सामने आई और उसमें मेरे क्वेश्चन के आंसर मिले और ये पता चला कि ध्यान में ये चीज़, ये प्रोसेस होता ही है। इसका मतलब डिवाइन आपसे ये चाहते हैं कि अब आप आगे शिफ्ट हों। आपने एक कॉन्शियसनेस समझ ली, अब आप दूसरी कॉन्शियसनेस तक जाएं और धीरे धीरे करके वन बाय वन आप कंप्लीट कॉन्शियसनेस में आते हैं। तो उन गुरुजी के साथ भी यही हुआ होगा जो उन्होंने ये शब्द कहे हैं कि उन्होंने शिव तत्व को समझ लिया। अब उनको आगे भेजा गया कृष्ण तत्व को समझने के लिए। कृष्ण तत्व को जब वो समझ लेंगे तो उसके बाद और ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस में वो किसी और डिवाइन सोल्स के बारे में या डिवाइन बीइंग के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस शिफ्ट होना। हम हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं और वन बाय वन हम कंप्लीट डिवाइन को समझ रहे हैं। जब मेरे सामने इस तरीके से ये अनुभव मैं कर रही थी तो मैंने क्वेश्चन यही किया डिवाइन से कि अच्छा एक बात बताओ कि आपका असली रूप है क्या? कोई कहता है आप शिव हो,
कोई कहता है आप कृष्णा हो, कोई कहता है अल्लाह, कोई कहता है वाहिगुरु। जितने भी डिवाइन रूप इस अर्थ पर हैं जिन्हें हम भगवान के नाम से जानते हैं, वो सारे मैंने काउंट करा दिए। और मैंने क्वेश्चन किया आखिर आप हो कौन, क्योंकि मैं तो आपको आप जैसे हो वैसे ही मानती हूँ, लेकिन बाकी लोग ये कहते हैं तो ट्रुथ कितना है। तो जो मुझे रिप्लाई मिला, आपको भी सुनकर हैरानी होगी कि उन्होंने ये कहा कि ये सब तो तुम लोगों के बनाए हुए हैं, इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है। मैं ये कहूँगा कि मैं कंप्लीट हूँ, वो सब मुझी में है, मुझसे अलग नहीं है। अब मैंने कहा मैं मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे सही से समझाओ। तो उनका जवाब था कि किसी ने मेरी आँख को देखा तो उसने कहा ये भगवान है, किसी ने मेरी नाक को देखा उसने कहा ये भगवान है, किसी ने मेरे माथे को देखा तो उसने कहा ये ही भगवान है। और सब आपस में ही लड़ने लगे कि मैं सही हूँ, मैं जिसको कह रहा हूँ वो ही भगवान है। जिसने मेरे पाँव को देखा उसने कहा कि हाँ ये भगवान है। बट कंप्लीटली मुझे देखने वाले ही कितने हैं, बहुत कम, जिन्होंने मुझे मैं जैसा हूँ मुझे उस रूप में पसंद किया है। और मुझे जो जिस रूप में पसंद करता है, जो मेरे लिए जो भाव रखता है, मैं उसी भाव से उसके सामने जाता हूँ। अगर कोई अपनी माँ में मुझे देखता है तो मैं उसके सामने उसकी माँ के रूप में जाता हूँ। कोई अपने पिता में देखता है तो मैं उसके सामने उसके पिता के रूप में जाता हूँ। ये तो तुम्हारा भाव है, तुम किस रूप में मुझे देखना चाहते हो। तुम प्रेम से देखना चाहते हो तो मैं प्रेम के रूप में आता हूँ। अगर तुम्हें भक्ति रूप से देखते हो तो मैं भक्ति रूप से तुम्हारी ज़िंदगी में आता हूँ। इतनी तो फ्रीडम तुम्हें मैं देता हूँ, ये तुम्हारी फ्रीडम है, तुम कैसे मुझसे जुड़ना चाहते हो, किसके अंदर मुझे देखना चाहते हो। और मैं क्योंकि बहुत डीप ये वीडियो हो जाएगी, मैंने इस चीज़ को लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और इतना डीप में एक्सपीरियंस किया है कि मैं चैलेंज करती हूँ और मैं आपको बताती भी हूँ अपनी लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस कि जब मैं हायर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो रही थी तो एनर्जी एकदम से बैलेंस नहीं होती। और जब एनर्जी बैलेंस नहीं होती तो हम वो बचकानी हरकतें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम बच्चों जैसे हो जाते हैं, बच्चों की तरह जिद करना, बच्चों जैसा बिहेव करना, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव फेस होता है हमारी लाइफ का। तो मुझे भी ये तो मुझे महसूस होता था कि हाँ मेरी टंग में कुछ हो रहा है। और जब फर्स्ट टाइम मेरी मासी जी से मुझे पता चला, उनके शब्द मैं बता देती हूँ, मैंने पूछा मासी जी मेरी टंग में मुझे कुछ डिफरेंट फील हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ना अच्छा ठीक है, जब मिलेंगे तो बताएंगे। और जब वो मेरे सामने आई तो मैं उनको कह भी नहीं पाई, बस मेरी टंग में जो डिफरेंट फील हो रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको टंग सेंसेशन में बताया भी है, तो मैंने उनके सामने सिर्फ अपनी टंग कर दी, वो भी बहुत कम। और उन्होंने एकदम से अच्छा जी। मैंने पूछा क्या हुआ, कि मम्मी को उन्होंने तुरंत बताया कि इसके अंदर तो माँ है। अब ये उनके शब्द हैं, ये मेरे नहीं हैं। मम्मी ने बोला माँ मतलब, कहते हैं इसके अंदर तो माँ काली है। अब मैं सुन के हैरान, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। वो ऐसे कैसे कह सकती हैं, उनको ऐसे कैसे दिख रहा है, मैं तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को देख रही हूँ, फिर उनको कैसे ऐसे मेरे अंदर वो नज़र आ रही हैं। अच्छा ऐसा ही एक दूसरा एक्सपीरियंस हुआ, वो मेरी फ्रेंड की मदर, ठीक है, वो कुछ उस टाइम मेरी बातें सुनकर उनको बड़ा मन किया मुझसे मिलने का। अचानक से मेरी फ्रेंड के घर उनसे मिलना हो गया और मुझे उनके ऊपर इस टाइम इतना प्यार आया, इतना प्यार आया कि बस पूछो मत। मैंने कहा ना हम बचकानी हरकतें करते हैं बच्चों जैसी, क्योंकि अभी हम कंप्लीट कॉन्शियसनेस में नहीं आते हैं। तो मैंने भी वो सब हरकतें की हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं उनको प्यार से माँ ही बुलाती हूँ। तो मैंने कहा कि ना माँ आप एक काम करो, मेरी आँखों के सामने बीचों बीच माथे पर देखो। और जब उन्होंने देखा तो मैं भी हैरान होती थी उनके एक्सपीरियंस सुनकर कि ऐसे कैसे इन लोगों को दिख जाता है। फिर वही कि जैसे मैं अपने आप को शीशे में देख पाती हूँ उसी रूप में, तो उनको भी ऐसे ही दिखता है। तो उन्होंने शिव और शक्ति कंप्लीट उस रूप को देखा और उन्होंने एकदम से मेरे सामने, जैसे वो माँ हैं तो मुझसे बड़ी हैं, हाथ जोड़े। मुझे बड़ा अजीब लगा। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कहने लगी मैं तुझे थोड़ी कर रही हूँ, वो जो तेरे अंदर बैठा है उसे कर रही हूँ।
मैंने कहा अच्छा मेरे अंदर कौन बैठा है? कहते हैं यहाँ शिव शक्ति हैं, मुझे वो कम पूरे दिख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत बार देखने की कोशिश की उस रूप को, लेकिन वो कभी भी नहीं दिखा। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं बैलेंस स्टेट में थी, इसीलिए उनको वो शिव शक्ति रूप नज़र आया। बैलेंस स्टेट में कभी भी आप अपने आप को देखोगे तो आप इसी रूप में नज़र आओगे। अच्छा, एक और एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, नाम मैं किसी का भी नहीं लूँगी, वो मुस्लिम है। तो मैंने देखा कि जो जो सामने जिस भाव में जिसको मानता है उसको वो ही नज़र आते हैं। तो मुस्लिम्स को क्या नज़र आएगा? अगर कोई मुस्लिम बीइंग देखे मुझे तो उसको सामने क्या नज़र आता है? तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ना मेरे यहाँ फोरहेड पर देखो और मुझे बताओ कि आपको क्या दिखता है। तो उन्होंने जब फोरहेड पे देखा, आई एम शॉक्ड जब उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया। क्योंकि जब भी कोई मेरे टच में आता है और मुझे अंदर से आवाज़ आती है तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि जो भी मैं आपको बोल रही हूँ आप वो करोगे तो उसके बाद एक्सपीरियंस मुझे बताओगे। बिकॉज़ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी टंग में सेंसेशन और डिफरेंट फील होता है, उसके अलावा मुझे और कुछ महसूस नहीं होता। हाँ, ये महसूस होता है कि उस टाइम जो मेरे वर्ड्स हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं होते। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको सामने क्या नज़र आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा जो ऊपर का फेस है वो बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, वहाँ कुछ है ही नहीं, बस लाइट है। मैंने कहा क्या? कहती हाँ, मैं भी शॉक्ड हो गई कि तुम्हारी ये गर्दन से ऊपर का फेस मुझे दिख ही नहीं रहा था, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ लाइट दिख रही थी। अब ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये पर्पज़ है कि आप वास्तव में हायर कॉन्शियसनेस को समझ पाएँ। क्योंकि मैंने कहा ना, मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। मैं अपने एक एक क्वेश्चन के आंसर के लिए बहुत भटकी हूँ कि आखिर ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, ऐसा कैसे लोगों को मेरे अंदर ये क्या दिख रहा है। जैसे किसी को मेरे फोरहेड पर, दूसरी एक और टीचर हैं हिंदी की, उनको मेरे फोरहेड पर ओम नज़र आया और येलो लाइट नज़र आई, और उन्होंने क्लियरली कहा कि उषा तुम्हारे फेस पर तो मुझे ओम नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा आप निराकार रूप को मानते हो क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। कहती है तुम्हारे पीछे से बहुत ना स्ट्रॉन्ग वाइट येलो कलर की लाइट निकल रही है। कहती मैंने पहले कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा, लेकिन आज तुम्हें देख रही हूँ तो मुझे ये फील हो रहा है। तो फिर मैंने कहा मैम, मैं ऊपर वाले को दिल से प्यार करती हूँ, ये सब ऊपर वाले की ही माया है, ऊपर वाले की इच्छा, जिसको दिखना होता है दिख जाता है। कोई मतलब मैं भी अगर चाहूँ कि यहाँ सामने वाले को कुछ दिख जाए तो मेरे बस में नहीं है, वो ऊपर वाले की इच्छा है, वो अपने आप एक्सपीरियंस कराते हैं। इट मीन्स कि जब मैं सिंगल हूँ और मेरी ही बॉडी के अंदर लोगों को ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो वास्तव में डिवाइन है कौन? डिवाइन लाइट वो सिंगल हैं भाई, वो एक ही लाइट है। उन्हें आप जिस रूप में देखना चाहोगे वो उसी रूप में नज़र आएंगे। और यहाँ पर ये चीज़ करके मेरा पर्पस अपनी पब्लिसिटी करना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये ही करना होता तो ये 2015 के एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, और आज 2022 है। मैं तभी भी यूट्यूब पर वीडियो बनाकर ये सब डाल सकती थी, लेकिन आज सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन गाइडेंस से मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत डीप एक्सपीरियंस है। और जिन लोगों ने मुझे इस रूप में देखा है वो जानते हैं कि मैं कितना सच अपने एक्सपीरियंस डालती हूँ। क्योंकि इस चैनल पर कुछ भी ट्रुथ नहीं डाला, कुछ भी ट्रुथ के अलावा झूठ नहीं डाला जाता। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें ट्रुथ ना हो। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आप सामने वाले को समझने की कोशिश करें। अब मुझे समझ में आता है कि डिवाइन ने ये एक्सपीरियंस मुझे क्यों दिए, क्योंकि वो मुझे ये रियलाइज़ कराना चाहते थे कि जो मैंने तुम्हें कहा है वो ही ट्रूथ है, कि मैं एक ही हूँ। बस जो मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे उसी भाव में नज़र आता हूँ। और मैं आपको भी ओपन चैलेंज देती हूँ कि आप वास्तव में डिवाइन को जिस रूप में एक्सेप्ट करेंगे उसी रूप में नज़र आएंगे। लेकिन जब आप उनको उनके असली रूप में एक्सेप्ट करेंगे, मीन्स जैसे वो हैं, जैसे मैंने किया, तो वो आपको उसी रूप में नज़र आएंगे, और वो भी खुली आँखों से। ये नहीं कि आपको बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने उनको खुली आँखों से उस रोशनी को देखा है और आज भी देखती हूँ।
जब जब उनकी इच्छा होती है वो रोशनी मुझे नज़र आती है, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ। कुछ भी मीन्स कुछ भी। जो लोग ये बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के टाइम मतलब आप नहा के फिर पूजा करो, ये सब करो, वो भी सिर्फ और सिर्फ आडंबर लगता है मुझे। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के साथ उस मोमेंट में मैंने उस रोशनी को देखा है, और तब मेरी कॉन्शियसनेस मुझे ये समझाई गई कि ये सब इंसान की बनाई हुई बातें हैं, और ये इंसान ही फैलाते हैं और खुद ही अपने भ्रम जाल में फंस कर रह जाते हैं। इट मीन्स आपको रियल अगर अपनी ऑथेंटिसिटी को पहचानना है तो आपको उस हायर कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा, जहाँ आप डिवाइन लाइट को वो जैसी है वैसे ही उन्हें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप हैरान हो जाएंगे, आपको अपने मेडिटेशन में इतने ट्रू एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, इतनी ट्रू विजडम मिलेगी, और आपको ये समझ में आएगा कि गलत तो कभी कुछ होता ही नहीं है। जो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं वो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अपने माइंडसेट से उस सिचुएशन को देखा है, समझा है, और जैसे ही आप उस सिचुएशन को टर्न कर दोगे तो वो दोनों ही हैरान रह जाएंगे कि हाँ, मैं ही गलत था, वो सामने वाला सही था। और जो दोनों आपस में लड़ रहे थे वो आपस में एक दूसरे के फ्रेंड बन जाएंगे कि हाँ भाई तुम सही थे, मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। इट मीन्स ये जो हमारे सामने डिवाइन टास्क आते हैं वो इस रूप में आते हैं कि उस सिचुएशन की कंडीशन को हमें समझना होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ना कि हम एक दूसरे के साथ में ब्लेम गेम करें कि तूने गलत किया, तेरी वजह से ऐसा हो गया। कहीं ना कहीं जब हम सिचुएशन को टर्न करते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाले ने जो भी किया जानबूझ के नहीं किया, उससे हो गया। और अगर हम उन सिचुएशंस में होते तो हम भी वही करते। यही कारण है कि सोसाइटी में जितनी भी आप असामाजिक तत्वों को देखेंगे आपको वो गलत नज़र आएंगे, बट जिन कंडीशंस में वो असामाजिक तत्व बने हैं, एक बार उन कंडीशंस के बीच में जाके जब आप देखेंगे ना तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। और तब आपको समझ में आएगा कि जिसे हम डेविल बोलते हैं, डेविल और डिवाइन वो दोनों एक ही हैं। बस हमें समझाने के लिए उन्होंने दो फेसेस रखे हैं अपने, और ये बताया है कि वो फेस गलत है और ये फेस सही है। तो आप किसको गलत कहेंगे? डिवाइन को? नहीं, उन्होंने हमें समझाने के लिए फेसेस प्रिपेयर किए हैं और ये बताने की कोशिश की है कि क्या सही है क्या गलत है। अब मैं यहाँ फिर दोबारा राम और रावण का एग्जाम्पल लेना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि रावण गलत है और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि राम सही है। लेकिन जैसे ही आप टर्न करके देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारी जगह रावण सही है, और फिर आपको लगेगा बहुत सारी जगह राम सही है। फिर आप किसको सही या किसको गलत कहेंगे? रावण को भी मोक्षा की प्राप्ति हुई, राम जी को भी मोक्षा की प्राप्ति हुई, तो गलत कौन? बस ये है कि आप जिस भी लाइफ को जी रहे हैं, जो भी कर्मा कर रहे हैं, उसको आप दिल से करें। एक कसाई जो उसका काम है, उसको आप क्या सोचते हैं कि उसके अंदर भगवान नहीं है? उसके अंदर भी भगवान है। एक जो मंदिर में बैठे पुजारी जी हैं, घंटी बजाते हैं, उनके अंदर भी भगवान है। हम सभी के अंदर वो डिवाइन रोशनी है। सिर्फ और सिर्फ हमें उस डिवाइन रोशनी को पहचानने की देर है, और ये समझने की देर है कि हाँ, हम इस हायर कॉन्शियसनेस तक जाएं कैसे, और जो गलत है उस गलत को हटाकर जो सही है उसको सामने लाएं कैसे। क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दिन और रात, दोनों की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है, और इन्हीं से वो 24 आवर का सर्कल कंप्लीट होता है। ऐसे ही यूनिवर्स है, डार्क और लाइट। ऐसे ही यीन यान एनर्जी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ऐसे ही हमारी बॉडी, हमारा माइंड है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि हम
अपने पॉजिटिव माइंडसेट को एक्सेप्ट करें, उस माइंडसेट को ब्रॉड करें और जो चीज़ें हैं उनको वैसे ही समझने की कोशिश करें कि सभी अच्छा है, सभी की अपनी इम्पोर्टेंस है और अपनी तरफ से हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना है। जो वास्तव में रियल डिवाइन विजडम है, हमें उसे गेन करना है और वो कहीं बाहर नहीं है, वो सिर्फ हमारे अंदर है। जब हम अपने अंदर जाते हैं और हम रियल कॉन्शियसनेस में आते हैं, तब आपको नज़र आता है कि जो सामने सिचुएशन है वास्तव में उसका दूसरा जो एंगल है, उससे जब हम सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो बहुत इजी पूरी लाइफ हो जाती है। यही कारण है कि मेडिटेशन में आने से जो मेडिटेशन बीइंग्स हैं वो डिवाइन बीइंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो पहले भी डिवाइन बीइंग्स थे, फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे। और जब वो अपने आप को इस डिवाइन रूप में ले आते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, तो फिर वो कभी गलती करते ही नहीं हैं, क्योंकि उस सिचुएशन को वो बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं जिसमें भी वो फंसते हैं। और इसीलिए जो मेडिटेशन बीइंग्स हैं, जो हायर कॉन्शियसनेस में हैं, वो इजीली हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझ जाते हैं। उन्हें पहले ही वो विजडम प्रोवाइड हो जाती है और उन सभी का सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करते चले जाते हैं। इसलिए आपसे भी मेरे दिल से यही रिक्वेस्ट है कि जो जैसा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर उसकी आप कोई हेल्प कर सकते हैं उसके बेटरमेंट के लिए, तो अपना हाथ आगे बढ़ाइए। किसी को ये ना देखिए कि ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, ये बुरा है, ये अच्छा है, क्योंकि दोनों ही हमारे अंग हैं, दोनों ही हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। और जितने भी कॉन्शियस बीइंग्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो गलत हैं उनको समझाएं और उन्हें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। लॉर्ड बुद्धा ने क्या किया था? यही तो किया था। सभी को, जितने भी लोग उनसे, लॉर्ड बुद्धा ने क्या किया? यही तो किया। जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं या पहले भी जुड़े हैं, उन सब ने उनके हायर एक्सपेक्ट को सामने निकाल के रखा है। उन्होंने सभी लोगों को एक्सेप्ट किया, इवन कि जिन लोगों को अनटचेबल माना जाता था उनको भी एक्सेप्ट किया। अंगुलीमाल, जिसे आप लोग अगर उस टाइम में होते तो जिंदा ही मार डालते, उनको भी उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। आम्रपाली, जिन्हें उस समय की सबसे बड़ी वैश्या माना जाता था, उन्हें भी उन्होंने एक्सेप्ट कर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। और यही है हायर कॉन्शियसनेस, कि हम सामने वाले के अंदर अच्छाई ढूंढते हैं और उसके उस अच्छाई को धीरे धीरे, वो जो एक डॉट की तरह है। अब मैं दोबारा जाऊंगी यिन यान के पास। उस फोटो पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना। उस फोटो पिक्चर में आपको ब्लैक एंड वाइट जब आप देखोगे तो ब्लैक के अंदर भी आपको एक वाइट डॉट नज़र आएगा। तो वो वाइट डॉट क्या है? वो पॉजिटिव एनर्जी। उसी पॉजिटिव एनर्जी को पूरा ब्रॉड करके सोसाइटी में उसके पूरे कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना, उसे कम्प्लीटली हायर लेवल, हायर वाइब्रेशंस तक लेकर आना, यही है डिवाइन। यही है डिवाइन बीइंग्स का लाइट वर्क। हम कहते हैं ना अपने आप को कि हम लाइट वर्कर हैं, तो हमारा काम यही है, रोशनी पैदा करना, अपनी लाइट से जहाँ भी अंधेरा है उस अंधेरे को दूर करना। हम डिवाइन बीइंग्स क्यों बोलते हैं अपने आप को? इसलिए तो बोलते हैं कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं हम अपनी लाइट फैलाते हैं, और इसीलिए हम लाइट वर्कर कहलाते हैं। जो भी डिवाइन लाइट से कनेक्ट होकर, उस डिवाइन में मर्ज होकर डिवाइन का ही पार्ट बन जाता है, वो सभी डिवाइन बीइंग्स लाइट वर्किंग का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी को गलत ना ठहराकर अपने आप, अपने अंदर से उस पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें कि सामने वाला अपने आप हमारी पॉजिटिव एनर्जी से
अपनी डार्क एनर्जी को छोड़कर लाइट में आ जाए। जो बहुत ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं उनका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनके ऑरा को टच ही नहीं कर सकती। उनके ऑरा में आते आते वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा जो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी उसकी तरफ अट्रैक्ट रहती है, क्योंकि वो भी लाइट में आना चाहती है।